हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। करोड़ का जीएसटी हेराफेरी करने के मामले में अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने 2 अकाउंटेंट को दरभंगा से किया गिरफ्तार। ईटानगर थाने में कंपनी के मालिक सहित 4 लोगों के खिलाफ दर्ज है प्राथमिकी। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिहार के दरभंगा जिला में अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने दरभंगा पुलिस के सहयोग से रयाम थाना क्षेत्र के वंसारा गांव से 99.21 करोड़ रुपए का जीएसटी के हेराफेरी के मामले में बताया जाता है कि सिद्धि विनायक ट्रेड कंपनी अकाउंटेंट
विपिन कुमार झा और आशुतोष कुमार झा को गिरफ्तार किया गया है। 99.31 करोड़ का ये लोग टैक्स रिटर्न वापस ले ले गवर्नमेंट का 99 करोड़ रुपये ये लोग गबन कर गए। क्या क्या नाम था दोनों का? दोनों का नाम है, एक का नाम है आशुतोष कुमार झा और दूसरे का नाम है विपिन कुमार झा। फरार भी है सर इसमें? जिसमें 2 अकील अभी फरार है। अच्छा, क्या कोई कंपनी भी फर्जी ये लोग बनाए? हाँ, सिद्धि विनायक सर का ट्रेडिंग कंपनी। कहाँ से गिरफ्तार किया दरभंगा में? रैयाम। सर कहा जा रहा है सचिन और हैदर है उसका जो जी एक्चुअली वो एक GST फॉर्म जो बनाया गया है उसमें एक यूट्यूबर कोई है उसका उसमें दिया हुआ है जो काफ़ी सोशल मीडिया में पहले वायरल हुआ था। सचिन सीमा से हैदर और सचिन का वो हाँ, सचिन। वही हैदर कुछ नाम तो मुझे पता नहीं, वो पाकिस्तान से आई हुई थी एक यूट्यूबर जी, था, उसका पति का। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।
दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा राजा राम धनी प्रभात शाखा की ओर से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। वह योग शिविर में 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक किया जाएगा। इस योग दिवस में लोग शामिल हो सकते हैं। कान में सटाने का प्रयास करें। यहाँ भी देखेंगे किस प्रकार कान में सटता है, क्यों नहीं सटता है, इसका ख्याल रखेंगे। 3 से 5 अभ्यास करके आप रुक जाएंगे। ये कहना अभ्यास हो गया यार। शिविर यहाँ पर आप लोग चला रहे हैं, क्या इससे आम पब्लिक को लाभ मिलती है? योग का लाभ का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा लाभ है। हमारे परम आदरणीय गुरु जी स्वामी निरंजना सरस्वती कहते हैं कि 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी अगर हम योगा अभ्यास करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आजकल जो भागदौड़ वाली जीवन पद्धति है लोगों के बीच, आम प्रथा चली है कि लोग के पास समय नहीं है, तो हम चाहेंगे, सबसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह का जो भी कार्यक्रम होता है निःशुल्क होता है और निःशुल्क योग शिविर में आप लोग अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी विरासत और संस्कृति में जो हमको मिला है उसको हम लोग भूल चुके हैं, धूमिल हो चुका है। वो अमेरिका जैसे, चीन जैसे देशों में फैल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य अपने भारत का जो हमारे संस्कृति में विलुप्त होता जा रहा है। फिर से चाह रहे हैं कि हम लोग उसकी जागृति हो, उसके प्रति लोग जागरूक बने और अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। जो नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शशि भूषण गुप्ता, मैं बिहार योग विद्यालय मुंगेर से प्रशिक्षित हूँ और विगत 25 सालों से इस कार्य क्षेत्र में रहा हूँ। यहाँ पर चल रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बाबा राजा राम धनी प्रभात शाखा बाबा राजा राम धनी परिसर में हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के द्वारा 24 दिसंबर से 2024 से 2 जनवरी 2025 तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही जा रही है और अगल बगल के लोग आकर योग का प्रशिक्षण लेकर इसका लाभ ले रहे हैं। हम लोगों को लगातार प्रशिक्षित योग शिक्षक के रूप में शशि जी और शंभू जी आकर हम लोगों को लगातार योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं और करें योग, रहे निरोग के मूल मंत्र को साकार करने में हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। नाम बताइए। बालेंदु झा। इसी अभ्यास को 10-10 सेकंड का होल्ड देते हुए 3 अभ्यास कर लीजिए। 3 दाएं 3 बाएं, 3 दाएं और 3 बाएं अभ्यास आप इसको कीजिए। इससे आपका क्या होगा, पीछे का जो कंधे का दर्द होता है, किसी प्रकार की समस्या है। 22वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिल सम्मेलन में छाया रहा मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य के गठन का मुद्दा। डॉक्टर बीजा भाई सोच हो। प्रेस वार्ता आयोजन के लिए बुलाया गया है पत्रकारों को, क्या किस संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हमरा लोग अजय बाबू के जो पैटर्न वाला हिनका सम्मान ले और संपूर्ण पदाधिकारी के सम्मान ले केने छलौ। अब 22वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन जे देवघर में भेल छलै, ओकर रिजोल्यूशन भेल छलै जे अहाँ सब एते करबे कलौ तऽ अहूँ सबके सूचना दी जे सर्वसम्मति से निर्णय भेलै जे मिथिला राज्य मिथिला राज्य के से सर्वसम्मति से निर्णय भेलै जे मिथिला राज्य और दरभंगा ओकर राजधानी। यदि अहाँ बैसू ने हम सब ठीक छै।
अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, आपको सम्मानित भी किया गया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले संपूर्ण मिथिलावासी को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। 35 साल से बिजनेस में रहने के बाद, 25 साल तक विदेश में रहने के बाद अब वो समय आ गया था और मैं मैथिली में भी बोलूँ तो ज़्यादा उचित होगा कि आपको समय से अपना माइंड से जुड़ा के हमारा एक साधन जरूर चाहिए छे। हम स्वयं बैजू बाबू से बहुत प्रभावित छी, हम अपना ज्येष्ठ भ्राता श्री कमला बाबू से बहुत प्रभावित छी। ये सब हमारा हर तरह से अभिनंदन, स्वागत और बहुत सारा सम्मान से देने छथि। तो हम एहि संस्था के माध्यम से जो हमार सबक साध्य है, यानी संस्था हमारा सब लए साधन अछि, हमार साध्य मिथिला राज्य अछि, हमार साधन मिथिला के तरक्की, मिथिला मैथिली के कतेक विकास भ सके, एहि साधन के लऽ कऽ आब हम अपना जीवन के समर्पित करै छी। और एहि कारण अहाँ सबक जे एखन जे किछु अहाँ सब सम्मानित केलहुँ, पूरा दरभंगा, पूरा मिथिला, और अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने अपने बिजनेस के बारे में और अपने कुछ बहुत सारी यादों को यहाँ किया है, बताया है। दरभंगा में रोजगार कैसे बढ़े, इसके लिए भी आपने कहा है, क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, जो मेरा अनुभव है, और ये उस समय तो बिना प्रचार प्रसार के बियाडा से मैंने तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन लिया था। नीतीश कुमार जी जब पहली बार आए थे 2005 में, तो ऐसा लगा था, खास के हम जो मैथिल हैं बाहर बसे हुए, कि शायद हमारे दिन गिर गए हैं। और मेरे बड़े भाई भी उस समय में यहाँ SSB के DIG और फिर बाद में IG भी थे, उनका बहुत व्यक्तित्व था। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने सारी फैक्ट्रियों से माल बनवाते हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ दरभंगा में ही अपना करो। तो मैंने यहाँ स्थापना की, अपनी फैक्ट्री की शुरुआत हुई, बनना शुरू हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने किया वो समय से पहले मैं पहुँच गया, समय से मैं आगे आ गया। एक विश्व स्तरीय फार्मा फैक्ट्री के लिए शायद दरभंगा या मिथिला उस समय तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे जिस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। और उस समय स्वर्गीय सुशील मोदी 2011 में उन्होंने स्वयं आगे बढ़ के जो भी मेरी कठिनाई थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर और कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से मैंने उस कार्यक्रम को स्थगित किया। और मेरी अब इच्छा है, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह की जागरूकता अब आ चुकी है, यहाँ पे देखिए आपके पास जो सोर्स है वो है मैन पावर का। और मैंने यही देखा था, मैं किसी भी फैक्ट्री में जाता था तो केमिस्ट कौन, तो हमारा मैथिल या बिहार का। जो हमारा मशीन मैन कौन, मैथिल या बिहारी। तो जब हमारा वर्कफोर्स यहाँ पे है, मान लीजिए कि लॉजिस्टिक्स की वजह से या सप्लाई चेन की वजह से 2-4% का यहाँ लॉस भी है, दिल्ली या बॉम्बे या साउथ में फैक्ट्री नहीं लगा के, यहाँ वो 5% का जो लॉस है वो यहाँ के मैन पावर के सदुपयोग से उसको यहीं पे रख के आप उसको मेकअप भी कर सकते हैं और आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। और ये भावना पहले भी थी, आज भी है। तो यहाँ पे जब तक उस मैन पावर से रिलेटेड इंडस्ट्री यहाँ आएगी तो वो डेवलप भी करेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह की क्षमता हम लोगों में है, उस क्षमता के आधार पे आज न कल ये मिथिला इंडस्ट्रियली भी सबसे आगे होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मिथिला राज्य के जो संघर्ष चल रही है मिथिला राज्य के लिए, क्या उसमें आपकी क्या अहम भूमिका होगी? सबसे पहले जैसा कि इन्होंने बताया, अभी आपने सुना होगा कि देखिए, जब जो राज्य होता है उसकी प्राथमिकता होती है। आज बिहार में बिहारी शब्द अपने आप में बाहर इतना बदनाम है, और ये बिहार, मिथिला, मगही और भोजपुरी, ये 3 भाषा है यहाँ पे। बाकी जितने बंगाल है तो बंगाली है, महाराष्ट्र से मराठी है। लेकिन यहाँ जो ये गोलमेल हो गया है, तो जब आपको पता ही होगा, नाम नहीं लूँगा, कोई भोजपुरी था तो उसने बिहारी बना दिया उसको, अभी कोई है तो जिस जगह से है उसको उन्होंने बिहारी बना दिया। जब तक मिथिला नहीं बनेगा तब तक न मैथिली का विकास होगा, न मैथिल का विकास होगा, और न हमारी मिथिला आगे बढ़ेगी। हमारी प्राथमिकता सेट नहीं हो पा रही है। तो हमारा काम है कि हम मैथिली को इतना आगे बढ़ाएं कि भाषाई आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे। और आज जो एक्सपेक्ट्रेट मैथिल हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, उन सबकी इच्छा है कि यदि हमारा अपना राज्य हो तब जाके हम उस पर फोकस करें। तो बाहर से भी संसाधन तभी जुटेगा जब ये मिथिला राज्य बनेगा। तो मुझे पूरी आशा है कि भारत सरकार जो हमारी क्षमता है, हमारा जो पोटेंशियल है, उसको जरूर पहचाने की, और ये मिथिला राज्य बन के रहेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय झा हुआ, मैं यहीं दरभंगा, बॉर्न एंड बॉटम दरभंगा ही हूँ। यहीं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में मेरी माँ प्रिंसिपल हुआ से रिटायर की। और हम तीनों भाई, संजय झा जो IPS है, छोटा भाई अभय झा, हम लोग सब यहीं के हैं। और मैं इंटरनेशनल बिजनेस में हूँ।
और आज की तारीख में लाइन ऑफ क्रेडिट बिजनेस से जुड़ा हूँ। बहुत भारत सरकार ने भी मुझे बहुत सारे सम्मान दिए हैं, यहाँ पे मिथिला से बहुत कुछ सम्मान मिल चुका है। तो उन सब सम्मान को फिर अब वापस करने का समय आ गया है। यू हैव टू गिव बैक टू योर सोसाइटी। तो मैं उसी फीलिंग से आई एम रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी। चलो। गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करो, वाम दल ने निकाला प्रतिवाद मार्च। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहार के मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल। छात्र बोले, मुख्य सचिव ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है और विचार करने का आश्वासन भी दिया है। छात्रों की बातचीत के बाद बोले पीके, सरकार के पास 48 घंटे का समय है, छात्रों की समस्या का समाधान निकल जाना चाहिए। नौकरी मिले, पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो इन तमाम मांगों को हमने रखा चीफ सेक्रेटरी के सामने। वहाँ होम सेक्रेटरी भी थे। तो ब्यूरोक्रेसी का अपना जो एक नपतुला तरीका होता है जवाब देने का, वो एक खांचे में ही बोलते हैं, वही तरीका था चीफ सेक्रेटरी सर का भी। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा नपतुला जवाब की देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं, हम चाहे तो 24 घंटे में जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने तमाम जो मांगे रखी उसमें हमने जो हमारा जो री एग्जाम का मुद्दा था उसके लिए हमने ठोस तर्क दिया कि क्या सर 18,000 लोगों का अलग से एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी में जो कुल रिजल्ट होगा वो लगभग 20 से 21,000 लोगों का रिजल्ट होगा, और 18,000 का एग्जाम आप अलग से ले रहे हैं, यानी कुल रिजल्ट का 90% के बराबर ये है। और नॉर्मलाइजेशन आयोग कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी दो अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इंजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इंजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इंजस्टिस होगा। इस बात के ऊपर वो चुप हो गए, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास शायद। और बाकी आप बोलिए। डेलीगेशन के साथ मुझे जाने का अवसर मिला। मैं यही कहूँगा कि आज मुख्य सचिव महोदय ने जितनी शालीनता के साथ संवेदनशील होकर सभी विद्यार्थियों की मांग सुनी, अच्छे माहौल में कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं, हर बात को सुना, हर को नोट किया और उन्होंने ये कहा कि आपकी इन बातों से हम चर्चा भी करेंगे, जांच भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराएंगे। ये जैसा कि छात्रों ने, साथियों ने बताया, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। संभव है कि उनके स्तर की बात ना हो, संभव है कि उनको और विचार विमर्श की जरूरत हो, संभव है कि उनको चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस की जरूरत हो। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। चूंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं। तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। छात्रों ने एक कदम बढ़ाया है तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के 2041 में दरभंगा विकसित दरभंगा में शामिल होगा नगर आयुक्त। समानालय दरभंगा अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 2041 को देखते हुए दरभंगा को विकसित और सुबेहतर विकास के लिए प्रबंधित एजेंसियों एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक। दरभंगा नगर स्थित मां श्यामा मंदिर
परिसर में न्याय समिति की ओर से संध्या भजन एवं सामूहिक भंडारा का हुआ आयोजन। जगजननी जय जय मैया जग जननी जय जय हारिणी भवतारिणी हारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा हे मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर बड़ शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय आदि नाम अविचल अविनाशी है मैया अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर। दरभंगा में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम ने किया गरीबों की मदद, बांटे 100 से अधिक कंबल और गर्म वस्त्र। इधर से चलिए लीजिए पकड़िए, उधर से आने में दिक्कत होगा ना सर, उधर से दीजिएगा तो फिर आने में
पूजा है ना Today blankets are being distributed among the needy people. It is arranged by Ramakrishna Vivekananda Ashram, Chakka, Darbhanga, and given by Ramakrishna Mission Sevasram, Muzaffarpur. Sri Ram Gopal ji, Executive Member of Ramakrishna Mission Sevasram, Muzaffarpur, distributed the blankets, and our President Chaya is also there. Santosh ji, Captain Ashok Singh, Vijay ji, all are there to cooperate them.